टॉपिक तो स्क्रूटनी के लिए गया ही नहीं। ओह माय गॉड, आई एम 3 months लेट। व्हाट विल बी नाउ? इफ यू गाइस आर वरीड इन दिस रिगार्ड, आई एम गोइंग टू टेल यू स्क्रूटनी मीटिंग में आपका टॉपिक जाना कितना ज़रूरी है और कितना नहीं। सो डोंट वरी, सैयदा राबिया बतूल इज देयर फॉर टेलिंग यू ऑल द थिंग्स। My dear students, I hope you all are doing well and perfect. So your best English tutor Sayyada Rabia Batul is there. आज मैं आपको बताती हूँ कि एमफिल जब हम करते हैं, एमफिल के अंदर जब हमारा टॉपिक फाइनलाइज हो जाता है और फाइनलाइज होने के बाद हमारा टॉपिक स्क्रूटनी मीटिंग में जाने से अगर रुक गया है, किसी भी रीज़न की वजह से, हमारा मसला था, हमारे सुपरवाइज़र का इशू था या वॉट एवर, तो आप 3 महीने या 4 महीने अपनी रिसर्च में, अपने एमफिल प्रोग्राम में, अपने एमफिल ईयर में लेट हो सकते हैं। गाइस देखें, जब भी आप एमफिल करते हैं तो 1 साल आपका कोर्स वर्क हो गया, दूसरा साल आपका रिसर्च का होता है। अभी जो रिसर्च जर्नी आपका स्टार्ट होता है उसमें आपने बहुत एक्टिव रहना होता है। एक्टिव इस तरह से कि पहले अपना टॉपिक फाइनलाइज करें। एक ऐसा टॉपिक आपने लेना है जिस पर आपको कमांड हो, कमांड ना हो तो यहाँ पर कमांड हो। आपने सोचा हुआ है टॉपिक या आप सोच रहे हैं तो अपने इंटरेस्ट का टॉपिक लें। रिसर्च के लिए आपने टॉपिक ले लिया है, फिर आपने उस टॉपिक को अपने सुपरवाइज़र से डिस्कस करना है। अब आपने डिस्कशन भी कर ली, फिर आप उस टॉपिक पर काम शुरू करते हैं। आप इंट्रोडक्शन बनाएं, लिटरेचर रिव्यू बनाएं, आप रेफरेंसेस बनाएं, ऑब्जेक्टिव बनाएं, मेथोडोलॉजी बनाएं। जब आपकी साइनॉप्सिस, आपका रिसर्च प्रपोजल कंप्लीट हो जाए, फिर आपके टॉपिक ने मीन्स आपके रिसर्च प्रपोजल ने ऊपर जाना होता है, यानी स्क्रूटनी मीटिंग के पास। अगर आपका टॉपिक स्क्रूटनी मीटिंग के पास जाने में लेट होगा तो आप एमफिल में लेट हो जाएंगे, आपका प्रोग्राम लेट होगा, आपकी एज निकल जाएगी, आप जो है आपको एक्सटेंशन लग सकता है, आपका एमफिल जो है वो और ज़्यादा टाइम के लिए बढ़ सकता है। तो आपने क्या करना है, बहुत सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस दिस इशू कि उनका टॉपिक ना लेट हो जाता है। एमफिल कुछ बच्चे 2 साल में कर लेते हैं, जान छूटती है। कुछ बच्चे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल। इट्स सो, आई हैव नो वर्ड्स टू डिफाइन दिस। सो गाइज, आपने एक्टिव रहना है। जब भी आप अपनी साइनॉप्सिस को कंप्लीट कर लें और आपको ये मालूम हो जाए कि आया अब जो है वो आपके साइनॉप्सिस के प्रपोजल के एक्सेप्ट होने की डेट आ गई है। देखिए, ये जो स्क्रूटनी मीटिंग होती है ये 3 महीने या 4 महीने में एक बार बैठती है, सिर्फ एक बार। उसमें डीन शामिल होता है, हमारा चेयरमैन शामिल होता है, हमारे सुपरवाइजर शामिल होते हैं एंड सो ऑन। फिर वो जो डीन होते हैं ना, जो वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं स्क्रूटनी मीटिंग में, वो हमारे टॉपिक को अप्रूव करते हैं या फिर हमारे टॉपिक को रिजेक्ट करते हैं। क्या यार, ये टॉपिक कोई बच्चा कर रहा है, रिसेंटली कोई इस पर काम कर रहा है, या फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाने होते हैं कि इस टॉपिक में ये गलतियां हैं, ऑब्जेक्टिव सही नहीं है, रिसर्च मेथडोलॉजी गलत है एंड सो ऑन। अब देखें व्हाट हैपेंड विद मी गाइस, आई एम वेरी अपसेट इन दिस रिगार्ड कि मेरा जो टॉपिक था रिसर्च का उस पर मेरा काम कंप्लीट था, लेकिन मेरा जो फॉर्म था वो फिल नहीं था। यानी ऑनलाइन फॉर्म जब हम फिल करते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, तो वो ऑनलाइन फॉर्म फिर सबमिट नहीं था मेरा। दूसरी चीज़ कि मुझे ये नहीं मालूम था कि 3 से 4 महीने बाद जो है वो स्क्रूटनी मीटिंग बैठती है। सो इट वॉज अ सेटबैक फॉर मी जब मुझे मालूम हुआ कि मेरा टॉपिक 3 महीने 4 महीने लेट हो जाएगा और मेरा सेमिनार मेरे कुलीग्स के बाद होगा, क्योंकि मैं एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, एक एक्टिव रेगुलर स्टूडेंट थी ऑफ माई एमफिल प्रोग्राम, ऑफ माई स्टूडेंट, ऑफ माई क्लास। सो गाइज, आई थॉट कि आपको ये इशू ना फेस हो कि आपका टॉपिक भी लेट हो जाए। आपने टॉपिक के वक्त, स्क्रूटनी मीटिंग के वक्त अपने सुपरवाइज़र से लिंक रहना है, बिल्कुल अपना काम कंप्लीट रखना है, अपना फॉर्म फिल कर देना है ऑनलाइन, और आपने फिर अपनी जो आपकी फ़ोटोकॉपीज़ हैं, आपके जो प्रिंट है वो निकलवा कर बिल्कुल तैयार रखना है। जैसे ही आपका काम तैयार होगा, स्क्रूटनी मीटिंग बैठेगी, आपको पता चलेगा, आपका केस पहली ही बार में अप्रूव हो जाएगा। जब आपका केस अप्रूव हो जाएगा तो आप अपनी थीसिस पर काम करें 2 महीने, 3 महीने या 1 महीना, फिर आपने अपना फर्स्ट सेमिनार करवा दें।
यानी आपका इंट्रोडक्टरी सेमिनार हो जाएगा एंड देन यू हैव 3 मंथ स्पेस फॉर राइटिंग योर थीसिस, क्योंकि सबसे मेन इम्पोर्टेंट थीसिस लिखना होता है। जब आप अपनी थीसिस लिख लेंगे तो आप अपना फाइनल सेमिनार करवा सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि आपने अपना काम कंप्लीट रखना है और अपने सुपरवाइज़र से बिल्कुल लिंक रहना है, कनेक्टेड रहना है, जब तक स्क्रूटनी मीटिंग में आपका टॉपिक अप्रूव होकर नहीं आ जा सकता। Thank you so much guys. Remember me in your prayers. It's quite hot weather here. That's the reason I'm breathless and I'm also trembling. So Allah Hafiz. Bye bye. एक्टिव रहें, रेगुलर रहें, ज़िंदगी को मुस्कुराकर हंसकर जिएं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। कभी भी गाइस किसी भी छोटे छोटे मसलों की वजह से या छोटे छोटे पत्थरों की वजह से खुद को तकलीफ़ ना दें, अपनी ज़िंदगी में ना रुकें। जितने भी बार्किंग डॉग्स हैं उनको भौंकने दें, क्योंकि जब आप ज़िंदगी में किसी सही रास्ते पर जाते हैं तब एक नहीं आपके पीछे हज़ारों कुत्ते लग जाते हैं, ठीक है। तो आपने किसी की परवाह नहीं करनी, आपने अपने गोल पे फोकस रखना है। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।